सलाम सत श्री अकाल। बच्चों, बहुत स्टूडेंटों ने रिक्वेस्ट किया कि सर फाउंडेशन की वीडियो बनाइए, हमसे रहा नहीं गया और मैं बनाने आज अब लेक्चर अपलोड करने के लिए यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं। सुने आप लोग बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक कॉम्पिटिटिव, पूरी जिंदगी आपके काम आएगी। क्लास 10th में तो आएगी। आप एसएससी का एग्जाम देंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, कहीं भी जहां जीएस में साइंस पूछे जाते हैं, बीपीएससी में देंगे, हर जगह ये यूजफुल रहेगा। क्वेश्चन आते ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और 10th में भी। तो शुरू करते हैं बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, दो टर्म पहले समझते हैं। भाई, दुनिया में सब लोग खाना खाते हैं ना, तो आपने कभी सोचा है कि वो खाना खाने के बाद ही क्यों ताकत मिलता है? एक सेब लाइए, यहां लगा लीजिए, ताकत मिल जाएगा आपको? नहीं ना। क्यों खाने के बाद ही आपको ताकत मिलती है? समझा है कभी आप लोगों ने? इसलिए कि अब दो चीजों को देखेंगे बच्चे। एक तो चीज ये देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे हम लोग, डाइजेशन को देखेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी फूड पार्टिकल ना, जैसे एक सेब है, सेब अचानक इतना बड़ा सेब है, एप्पल है, एप्पल क्या घुस जाएगी हाथ में या सेल में अंदर? नहीं ना। तो कोई भी नॉन डिफ्यूजिबल पार्ट को डिफ्यूजिबल बना देना ताकि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, सेल के अंदर चला जाए। यूं समझ लीजिए कि कोई बड़ा फूड पार्टिकल है, उतना बड़ा तो जा नहीं सकता ना यार, इतनी छोटी छोटी सेल में, माइक्रोस्कोपिक सेल में। इतना बड़ा सेल इतनी छोटी बदन जिससे बनी होती है सेल, उसके अंदर घुसना होगा ना, तभी तो ताकत मिलेगी आपको, तभी तो मतलब हुआ ना न्यूट्रिशन खाने का। अब वो अंदर जाएगा ही नहीं तो फिर कैसे ताकत मिलेगी? तो बच्चे, वो अंदर जाके आपको ताकत देगी, बहुत सारे प्रोसेस से एनर्जी देगी। तो इतनी बड़ी चीज को ना इतना छोटा कर देना होता है कि अंदर चला जाए, और इसके लिए नेचर ने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है। अब आप बोलोगे सर क्या जरूरत है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम यूज करने का? हम बाहर से भी तो तोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, डिफ्यूजिबल बना सकते हैं, लेकिन सिस्टम है, पूरा सिस्टम उसी के लिए है। और क्यों हम बाहर से नहीं ले सकते ग्लूकोज डायरेक्ट, को भी बताएंगे। पहले आप ये समझे कि जो डाइजेशन का पर्पस क्या है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ देना, इतना सिंपल कि सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है बच्चों? सो व्हाट इज डाइजेशन? द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन, the conversion of complex food, indiffusible complex food into diffusible complex food। मतलब नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल, ताकि आपके सेल में अंदर चला जाए। पर्पस यही है बच्चे डाइजेशन का, सेम एकदम एक ही पर्पस है। फिर वो अंदर सेल में चला जाएगा, उससे ताकत मिलेगी आपको। लेट अस सी, अब आगे देखते हैं। डाइजेशन तो समझ गए, प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, मोटे बड़ी चीज को छोटे छोटे में तोड़ने को। क्लियर? अब डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई अब वो तोड़ेगा कौन? तो नेचर ने आपको पूरा एक सिस्टम दिया तोड़ने के लिए, जो मैकेनिकली और केमिकली दोनों तरीके से तोड़ेगा। मैकेनिकली का मतलब कोई मशीन चलती है ना यार मैकेनिकली, और केमिकली का मतलब केमिकल से, दोनों तरीके से तोड़ेगा। और उस दोनों तरीके से तोड़ने के लिए सिस्टम तो चाहिए ना। जो सिस्टम नेचर ने बनाया, माउथ से लेकर एनस तक, ये पूरे सिस्टम को हम कहते हैं। उसमें कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब वो सिस्टम जो पूरा तोड़ेगा। भाई, आप आटा ले जाते हो चक्की मशीन पे पिसाने के लिए, तो एक सिस्टम है ना कि आटा डालेंगे, फिर वो मशीन चलेगी, फिर उसे तोड़ेगी, फिर इधर से प्रोडक्ट निकालेंगे, तो पूरा सिस्टम है ना। वैसे ही फूड को तोड़ने के लिए माउथ से लेकर एनस तक और कुछ ग्लैंड्स भी हैं शामिल है इसमें, इसको तोड़ने के लिए। और याद है कि हम 10th लेवल पे पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड भी 10th लेवल का ही रहेगा। ओके, थोड़े से एक्स्ट्रा जा सकते हैं अगर किसी चीज को समझाना हो तो। ओके, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें शामिल हैं। एक तो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आप यहां पे देख भी सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव
ग्लैंड। बच्चे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं किसे, पहले इसको समझते हैं। एलिमेंट्री कैनाल माउस से लेकर एनस तक, आपको पता नहीं एक लंबी ट्यूब गई हुई है गोल घूम घूम के, बस वो एक ही ट्यूब है, लेकिन वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वो एलिमेंट्री कैनाल का पूरा एक ट्यूब है, यानी एक ट्यूबुलर सिस्टम है। ये क्या है? ये ट्यूबुलर सिस्टम, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बच्चों। ये देखिए, ये यहां से शुरू हुआ और ये पूरा ट्यूब ये ऐसे होते हुए ऐसे, ये चीज, ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना। उसके बाद बहुत क्वाइल है यहां पे मिल गई है, फिर ये चीज ऐसे ऐसे, ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? ये पूरा ट्यूब, ये नहीं, ये ग्लैंड है बच्चों। ये ट्यूब स्ट्रेट ऐसे जो आ रही है पूरा यहां तक, और ये पूरा यहां तक, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल। और मेन क्लास 10 लेवल से आपको जानना है। अच्छा, अब इनका क्या काम है, ये कैसे तोड़ते? एक काम याद रखना हमेशा, इन दोनों को मिलाकर काम ये तोड़ना, फूड को जितना तोड़ सके ताकि वो अंदर चला जाए। जो नहीं टूटता है वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसको डाइजेशन कहते हैं, टूटना ही डाइजेशन है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में शामिल होता है बच्चों 3 मेन ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड माउथ में होता है बच्चों, दूसरा लीवर, और तीसरा पेनक्रियाज। सबसे पहले स्लेवरी ग्लैंड माउस में होता है, कई होते हैं, बस क्लास 10 के हिसाब। ये देखो यहां पे ये है, ये पैरोटिड ग्लैंड, क्या कहते हैं इसे? पैरोटिड ग्लैंड। बच्चों ये स्लेवरी ग्लैंड है, और भी स्लेवरी ग्लैंड है, क्लास 10 में ही जाती है। इसका क्यों मैं जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड है। क्या है बच्चों? लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी स्लेवरी ग्लैंड है। क्या इनका रोल होता है वो भी देखते हैं। पहले हीरो को तो इंट्रोड्यूस कर ले, कौन कौन से ऑर्गन शामिल है। यार पठान देखे होगे या कोई भी मूवी देखो तो पहले किसी मिशन में जाते हैं तो भाई ये मेरा ये है, ये तब जाकर मिशन को पूरा करते हैं ना। मिशन क्या है? फूड को तोड़ना। तो फूड को तोड़ने में कौन शामिल है? एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहले इनको देख लेते हैं ये होते कहां पे, फिर क्या करते हैं ये भी देखते हैं। चलिए, तो आप क्या समझे? स्लेवरी ग्लैंड माउथ में, और सबसे बड़ी स्लेवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी वायरस इन्फेक्ट हो, गलसुआ सुना हो? गलसुआ यहाँ पे फूल जाता है, दर्द करता है, गलसुआ। बिहार में कहे जाते हैं गलसुआ, यूपी में क्या कहा जाता है डोंट नो। तो गलसुआ होता है, यहाँ पे फूल जाते हैं, तो वो चीज इसी में वायरल इंफेक्शन होती है पैरोटिड ग्लैंड में। अभी इसका रोल भी बता रहा है। चलिए, लीवर, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। देखिए ये वाला चीज, ये आपको लीवर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये लीवर, ये इधर इस तरफ सबसे बड़ी ग्लैंड है ये लीवर, सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ये है। उसके बाद बच्चे इसका भी रोल बताएंगे। पेनक्रियाज, ये वाला पेनक्रियाज है, यहां पे दिख रहा होगा आपको। ये रुकिए, कलर अलग ले लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ पाए। ये वाला पेनक्रियाज है, ये देखिए, ये पेनक्रियाज है, ये वाला, ये पेनक्रियाज है, इसका भी रोल होता है। तो ग्लैंड कितने होंगे इसमें शामिल? सलेवरी, लीवर, पेनक्रियाज। ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन शामिल होते हैं और कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, कंबाइनली बता रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले चलो, क्लियर हो गया यहां तक? ओके, इसको नोट डाउन करना है तो कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। अब अगला जो चीज है बच्चों, सवाल ये पैदा होता है कि एलिमेंट्री कैनाल को अब देखते हैं। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें बच्चों एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है माउथ से,
एलिमेंट्री कैनाल हम लोग देख रहे हैं। एलिमेंट्री बच्चे, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब होता है यार एक गोल ट्यूब सा स्ट्रक्चर। बच्चे अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो आप इसको नहीं, यहां पे फ्लो चार्ट भी देख सकते हो, इसको 4 पार्ट में पहले बांट दो आप। नंबर 1 ऐसे लिख देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, पूरा माउथ से लेके एनस तक 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए बच्चे। कितने पार्ट में? 4। पहले माउथ, क्लास 10 में माउथ ही समझिए। बक्कोफारिंजियल कैविटी ये माउथ के बीच वाला होता है, तो इसको लिख सकते हैं माउथ बक्कोफारिंजियल कैविटी। जरूरत नहीं है कि पूरा इतना याद करें आप, बस माउथ याद रखें। उसके बाद होता है ईसोफेगस, ये भी अभी बताते हैं आपको, पहले ऐसे देख लीजिए फिर बताते हैं। या फूड पाइप भी लोग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों? फूड पाइप। ये माउथ, ये ईसोफेगस होता है। यहां पे बच्चों की कंफ्यूजन होती है, मैं पहले एक एक करके चलूंगा, पहले आगे आ जाए। उसके बाद होता है स्टोमक बच्चों, उसके बाद होता है इंटेस्टाइन। क्या होता है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो पार्ट में होती है, एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं, सेकम, अभी सब दिखा देंगे डायग्राम में, कोलोन, रेक्टम। और कोलोन भी कई तरह के होते हैं, लेकिन 10th में जरूरत नहीं है, ना ही किसी कॉम्पिटिटिव में इतना डेप्थ में पूछेगा। यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आप देख लीजिए, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। जगह तो है नहीं इधर, यहां लिख देते हैं इंटेस्टाइन। चलिए उसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन जब पढ़ते वक्त आएंगे तो लिख ही देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के आप 3 पार्ट यहां पे कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, डियोडेनम। दूसरा पार्ट होता है जेजेनम, जेजेनम। तीसरा पार्ट होता है इलियम। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें देखते हैं। देखिए माउथ हुआ, ये जो ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब, कलर अलग ले लेते हैं, नहीं ये जो ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब कहलाती है आपका इसोफेगस। ये है आपका स्टोमक और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फोल्डेड वाला। और स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन से। ये है आपका अपेंडिक्स, जो अब वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है, लेकिन पहले कभी ये काम करता था, तो इसे काट के हटा दिए जाते थे, हटा दिए जाते हैं। अब ये पेन आने लग जाता है। और ये जगह है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से मिलती है, सिकम। अब बच्चे यहां पे सुने, क्लास 10 के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखते हैं माउथ। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में जैसे फूड जाती है, पहले तो दांत उसको क्रश करते हैं। ये पूरा सिस्टम समझ गए? अब एक एक करके आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक एक करके क्या करेंगे कि एक एक करके इलाबोरेट करेंगे कि ये करते क्या है, फूड को ये कैसे तोड़ते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे बच्चे, जब यहां तक आएंगे, रेक्टम तक आएंगे हम लोग यहां तक, तो पूरा डाइजेस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगी। यानी पूरा यहां से लेकर यहां तक ये जितने ऑर्गन्स हैं, ये सब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के ग्लैंड्स भी होते हैं, 3 ग्लैंड्स बता चुका हूं पहले ही। तो अब इन एलिमेंट्री कैनाल के रोल्स को देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के रोल्स को। हमारे पास डायग्राम है तो इसलिए हम स्पेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, पर लेट अस सी, यहां ध्यान देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले माउथ, थोड़ा स्पीड में भी, बोर्ड सामने है। माउथ क्या होता है? माउथ में फूड लिया, फूड लेते के साथ ही दांत, 10th में मेंशन नहीं है, किसी और वीडियो लेक्चर में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत फास्ट एग्जाम है सामने। माउथ में जैसे ही फूड गई, दांत होते हैं, 4 तरह के दांत होते हैं, नो नीड टू नो। चारों तरह के दांत जो होते हैं उसे मैकेनिकली तोड़ते हैं।
लेकिन दांत के तोड़ने से काम नहीं चलता। यहीं पे मैंने जो ग्लैंड्स बताई थी, सलेवरी ग्लैंड, वहां से एंजाइम निकलते हैं। सलेवरी ग्लैंड से एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम मतलब केमिकल जो उसको केमिकली काम करेगा, उस एंजाइम का नाम होता है सलेवरी अमाइलेज। अरे भाई लार, हिंदी में लार नहीं निकलते हैं। लार कोई खाना देख के मुंह में पानी आ जाना, सलेवरी अमाइलेज होता है। ये क्या करता है कि ये जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि आप एक चीज रहा था कि जो सलेवरी ग्लैंड है उससे सलेवरी अमाइलेज निकलेंगे। और बच्चों ये जो सलेवरी अमाइलेज है ना, ये कॉम्प्लेक्स फूड को, कार्बोहाइड्रेट को, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल देगा। सिंपल मतलब कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। ये पूछता है 1 मार्क्स में, ग्लूकोज में। ये सिंपल है। ग्लूकोज मतलब समझो यूं छोटा, जानते ही होंगे केमिस्ट्री में 6 कार्बन का एकदम यूं छोटा, और ये समझ लो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, कई मिल के बना है, और ये सिंगल है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंबल में बदल दिया सलेवरी अमाइलेज। बच्चों इसके बाद माउथ में तो ये हो गया फूड। अब आइए यहाँ पे एक बच्चों की इश्यू होती है, ये लिख ले। अब आगे आइए, अब यहाँ पे एक इश्यू होती है बच्चों की, वो इश्यू हम देखते हैं, उस पर डील करते हैं। वो इश्यू ये होता है कि माउथ में तो हो गई, सलेवरी अमाइलेज ने तोड़ दिया, टंग जो है फूड को मिक्स करते रहा। अब माउथ से फूड, माउथ से कहा मूव कर गई? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में बच्चों, ईसोफेगस फूड पाइप भी कहते हैं इन्हें, फूड पाइप। यहां पे दिक्कत ये होती है एक बच्चों को, अक्सर समझते हैं, देखो एपिग्लोटिस ग्लोटिस बड़ा परेशान होते हैं बच्चे और बुले। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ना वेंट्रल होता है पीछे, और सांस वाली आगे होती है, वो थोड़ा ऊपर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। तो ये ऊपर है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? गुल्लेट। और जो सांस वाली होती है वेंट्रल साइड में होती है, सामने, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस। ग्लोटिस। बच्चे ये कवर हो जाता है, ये कवर होता है, कवर। इस कवर को कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, एकदम आम बात में समझो। खाना खाए, खाना खाने के बाद ये सामने होती है सांस के नीचे, और ऊपर क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम की गुल्लेट कहते हैं, ओपनिंग। उसमें खाना चली गई गुल्लेट में, और ये सांस वाली तब बंद हो जाती है ताकि खाना ना जाए। यूं समझ लीजिए कि कोई अगर मेरे पास पेन हो तो यूं बता दे हम कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी चीज दिखा दे आपको। लेट अस सी कि यस, ये जो चीज है ये मान लीजिए ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये, और ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। खाना, इसके ओपनिंग को कहते हैं बच्चे गुल्लेट। खाना खाए, इसमें इंटर कर गई, ये सांस वाली होती है, ग्लोटिस कहलाती है। कवर्ड हो जाती है, जब खाना इसमें आता है ना तो ये कवर्ड हो जाती है, बंद हो जाती है। कई बार खाना इसमें घुस जाए अगर तो खांसी आने लग जाते हैं। तो ये एपिग्लोटिस और ग्लोटिस का कॉन्सेप्ट है, वो सांस से रिलेटेड है, और गुल्लेट डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ये ऐसे अरेंज होता है, समझ गए बच्चे? तो अब अगर हम बात करें तो ये चीज तो समझ गए, फूड इसी के थ्रू ईसोफेगस में चली गई। और अब ईसोफेगस में, क्लियर? अब ईसोफेगस में बच्चों क्या होती है कि ईसोफेगस में जैसे ही चली गई, ईसोफेगस में जाने के बाद ये तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट थ्रू विच फूड ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर पोर्शन। एक जगह से दूसरी जगह इस मूवमेंट से जाती है। और अब यहां से कहां चली जाती है? स्टोमक में फूड। कहां चली गई बच्चे? स्टोमक में। स्टोमक में जैसे फूड जाती है, कोई डाइजेशन नहीं होता यहाँ पे। हालांकि डाइजेशन तो मान ही लीजिए ना, वो जो यहाँ मिक्स होकर माउथ से आई थी वो तो कहीं ना कहीं डाइजेशन कर ही रही होगी, पर नहीं होता। स्टोमक में जैसे ही फूड गई, यहां से निकलती है, यहाँ पे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये भी कई तरह के होते हैं, आपको 10th में नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलती है? 3 तरह के एंजाइम निकलती है। HCl केमिकल निकलती है, पेप्सिन और म्यूकस। ये कहां से निकलती है? स्टोमक से। स्टोमक से। इसको फ्रेश कर हम बनाए तो हमारा फूड माउथ में गया, माउथ से ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टोमक में चला है। अब स्टोमक में थोड़ा सा स्पीड, अब स्टोमक में 3 जूस निकलते हैं।
ये है स्टोमक, ये वाला ये स्टोमक है बच्चों, ये स्टोमक है। और मैं अलग कलर से कर दूं, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहां पे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, अलग कलर से दे देता हूं। लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज सॉरी कुछ अलग कलर से दे देते हैं। ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब इस स्टोमक से 3 जूस निकलती है, एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस। बच्चों अगर हम बात करें तो जो एचसीएल होता है, एचसीएल एक तो एसिडिक इफेक्ट देता है, साथ साथ बच्चों पेप्सिन को एक्टिव करता है। ये एक्चुअली क्या होता है, एंजाइम होती है जो पेप्सिनोजेन के शक्ल में होती है, इसको पेप्सिन में एक्टिव एचसीएल करता है। और अब ये क्या करती है एक्टिव होके, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसमें बच्चों, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और ये म्यूकस किस चीज में हेल्प करती है, लुब्रिकेट करने में फूड को। यार चिपचिपा नहीं बनाएगी तो अंदर की इतना सॉफ्ट मसल है वो सब इधर उधर। और साथ ये एसिडिक इफेक्ट से बचाती है, सेफ इंटेस्टिनल वॉल फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट, फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट। ये एसिडिक इफेक्ट से क्या करती है, बचाती है एचसीएल के। तो ये पेट से तीनों का काम है, क्या क्या, एचसीएल एसिडिक इफेक्ट देती है, पेप्सिनोजेन को एक्टिव करती है, पेप्सिन जो भी आप खाने में प्रोटीन खाए होंगे भाई सब इससे डाइजेस्ट हो जाती है, म्यूकस लिब्रिकेट की। और ये कहीं आपके बदन पेट को डाइजेस्टिव सिस्टम को ही जला न दे तो इससे बचाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, वाल को। एसिड है आप कभी खाते हो तो एसिडिटी नहीं आ जाती है, तो जो एसिडिटी आ जाती है इंटेस्टिनल वॉल को एसिडिक इफेक्ट से बचाती है। तो इस तरह ये पूरा स्टोमक की हो गई, यानी फूड माउथ में गई, माउथ से इसोफेगस में गई, इसोफेगस से स्टोमक पे आ गई। अब स्टोमक से अच्छा एक बात याद रखेंगे कि हर जब जैसे इसोफेगस खत्म हुआ स्टोमक में आया, स्टोमक खत्म हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये चीज। तो एक स्फिंक्टर होती है, कैप होती है जो उसे रेगुलेट करती है, उसे स्फिंक्टर कहते हैं साइंस में। एनसीईआरटी में भी दिख रहा है इसका, स्फिंक्टर कैप होती है। भाई एक बात बताओ, ये समझ में आ गया? अब इधर देखो, मान लो कोई फूड है और एक पाइप है और इस पाइप से कोई चीज जा रही है ऐसे, तो इसे कंट्रोल करने के लिए एक स्फिंक्टर तो होनी चाहिए, कैप होनी चाहिए। तो हर कैनाल के बाद, हर ऑर्गन के बाद एक क्या होती है, स्फिंक्टर। बच्चों फूड स्टोमक में चली गई, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोमक के बाद चली जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बात और मैं बता दूं, एनसीईआरटी में ही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोर्स का, यहां पे मैं बता दूं कार्निवोर्स का छोटा होता है स्मॉल, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, उनका छोटा होता है। घास फूस खाते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, लार्ज। ऐसा क्यों? जो हर्बीवोर्स होते हैं आमतौर पे प्लांट्स में क्या होते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, ये टफ होता है डाइजेस्ट करना रेदर देन मीट के। कार्निवोरस मीट खाते हैं इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल होता है और इनका लार्ज होता है। बच्चे जो चलो आगे देखते हैं, अब फूड कहां चली गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आमतौर पे पूरी डाइजेशन हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की भी, प्रोटीन की भी, फैट की भी। और यहां पे 2 जूस भी आके मिलते हैं, कौन कौन, एक लीवर से और पेनक्रियास से। लीवर और पेनक्रियास से अपनी अपनी जूस आती है, लीवर से बाइल जूस आती है और पेनक्रियास से बच्चों पेनक्रियाटिक जूस। ये डाइजेशन के लिए जरूरी होता है यार। अभी माउथ से लेके स्टोमक तक हुआ क्या डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और अभी पूरा नहीं हुआ भाई, इतना बड़ा था तो इतना हुआ, लेकिन एकदम छोटा करना है। आखिरी में यही मेन हीरो है स्मॉल इंटेस्टाइन,
एकदम पूरा इतना छोटा कर देगा कि एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी यहां पे भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी, डाइजेशन नहीं होगी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आखिरी ये कह सकते हो कि स्टेप है डाइजेशन का, एकदम आखिरी जैसे तुम्हारे एग्जाम में एकदम सामने एकदम पूरा लगा दिए हो, तुम फॉर्म में मेहनत कर रहे हो, एग्जैक्टली आखिरी स्टेप पे यही होता है। अब ये सब टूटेंगे, इनमें पेनक्रियाटिक जूस का बड़ा रोल होगा। अच्छा, बाइल जूस एक तो अल्कलाइन मीडियम देता है, जानते हो क्यों बच्चों? अल्कलाइन मीडियम का मतलब ये होता है कि अल्कलाइन मीडियम में पेनक्रियाटिक जूस काम करती है। तो बाइल जूस एक तो अल्कलाइन मीडियम देता है, साथ साथ ताकि पेनक्रियाटिक जूस काम करते रहे, साथ साथ इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। भाई देखो इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन बाइल जूस का फंक्शन, अगर बोर्ड में पूछ दे 1 मार्क्स में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब क्या होता है इमल्सिफिकेशन? भाई फैट डाइजेस्ट नहीं होता, पानी में ऊपर तैरता होता है। और पहले तो ये बाइल जूस क्या करती है, फैट के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है ताकि एंजाइम जो पेनक्रियाज का है काम कर सके, और साथ साथ उसे इमल्सिफाई भी करती है, पानी में डिसॉल्व मिक्स करना ताकि डाइजेशन हो सके। तो क्या काम है बाइल जूस का? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट को पहले तो छोटा छोटा तोड़ेगी और वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इमल्सिफिकेशन बाइल जूस और अल्कलाइन मीडियम देता है, बेसिक मीडियम देगा ताकि पेनक्रियाटिक जूस काम कर सके। ये तो बाइल जूस का काम हो गया। अब पेनक्रियाटिक जूस जो है वो आपके कई सारे एंजाइम निकालेगी, हायर क्लास में पढ़ेंगे। 10th क्लास में एनसीईआरटी ने 2 एंजाइम का जिक्र किया है, एक तो ट्रिप्सिन, एक लाइपेज, बस इन 2 ही का जिक्र है एनसीईआरटी में। ट्रिप्सिन का मतलब प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लिपेज का मतलब लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लिपिड क्या है यार? एक बात बताओ, कार्बोहाइड्रेट बड़ा इतना मॉलिक्यूल है, छोटा होकर क्या बन जाएगा? एक ग्लूकोज। प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा बनने क्या हो जाएगा? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है, और अमाइनो एसिड भी नाइट्रोजन से मिलता है, COS से मिलता है, बनता है। यानी कहानी एक बढ़िया बात सुनो, इनऑर्गेनिक से शुरू होती है फूड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब मिलके, और जब वो बड़ा एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गई, एक बना ली, फिर वो चीज बार बार बनते गया, तुमने उसे कार्बोहाइड्रेट के उसे प्रोटीन कह दिया। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गई छोटा छोटा, वो बहुत सारा मिल गया, तुमने उसे क्या कह दिया? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कह दिया। तो भाई जब वो टूटेगा तो आखिर तक आएगा ना। यूं समझ लो कि कोई चीज, यहां पे देखो बच्चों, कोई भी चीज ये थी बड़ी चीज, आपने इसे कार्बोहाइड्रेट कह दिया, जब ये टूटेगा एकदम सिंपल में तो ये आएगा ना। ऐसे ही ये ग्लूकोज हुआ मान लीजिए, और ये क्या हुआ बच्चे? कार्बोहाइड्रेट। तो इस पूरे सिस्टम का मतलब ही है कार्बोहाइड्रेट खाओगे आप, टूटेगा ग्लूकोज में। अगर ग्लूकोज ही खा लेते तो टूटने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन ये नेचर ने यही प्रोवाइड किया और इसको तोड़ना है। अगर ये डायरेक्ट ले लोगे तो कई सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में सब इटसेल्फ प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, फिर आपका पेट भी कभी नहीं रहेगा कि भरा हुआ है, वो भी तो एक फुलनेस की फीलिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब यही देखिए प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना होता है बच्चों? अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा? अमाइनो एसिड। और ये सब नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ये C6H12O6, मतलब ये सब इनऑर्गेनिक चीज से बनी होती है। ऑर्गेनिक बनी, ऑर्गेनिक कई जुड़ के ये पोली बना। ये पोली है, पोली का मतलब कई अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा, फिफ्थ, कई अमाइनो एसिड मिलकर क्या बन गया? प्रोटीन। तो जब ये टूटेगा यार तो एक एक में टूटेगा ना, ऐसे ही कई मिलकर ग्लूकोज बन गया। जब ये टूटेगा तो ग्लूकोज में टूटेगा ना, कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है, तो तभी तो कहोगे कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट गया। डेफिनेशन ही यही थी डाइजेशन की, कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट जाना। तो बच्चे पेनक्रियाटिक जूस में ये टूट गया, अल्कलाइन मीडियम हो गया। अब बाकी सारी चीजें लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बची कुछ चीजें एनस से बाहर निकल आती हैं। ये पूरा डाइजेशन की प्रोसेस हो गई। इसमें 5 डेफिनेशन भी याद रखना बच्चों, उसके बाद एक क्विक रिवीजन दे देंगे 2 मिनट में। इसमें क्या करना बच्चे, 5 रिवीजन भी याद रखना। वो ये कि सबसे पहले तुमने क्या किया था? इंजेशन, फूड को माउथ में लिया था, इंजेशन कहते हैं। देन आपने क्या किया था? डाइजेशन, फूड को ब्रेक किया था, सिंपल
चीजों में डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, वो टूट के क्या हो गई थी, एब्जॉर्ब हो गई थी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। फिर वो एब्जॉर्प्शन के बाद अब यूटिलाइज होगा सेल में जाके, फूड टूटी हुई फूड का यूटिलाइज में क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। और बाहर निकल जाना वेस्ट मटेरियल क्या कहलाता है बच्चों, इजेशन। तो इस तरह आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। क्लियर? ओके। अब बच्चों एक बात और सुनना कि क्विक रिवीजन 5 मिनट में ले लो पूरी डाइजेशन का। फूड सबसे पहले क्या लेते हैं, माउथ में। माउथ से कहा जाता है, इसोफेगस में। माउथ में स्लेवरी ग्लैंड होती है, स्लेवरी अमाइलेज निकालती है। स्लेवरी अमाइलेज फूड को, कॉम्प्लेक्स को, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में तोड़ देती है ग्लूकोज में। इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से फूड कहा जाता है स्टोमक में। स्टोमक में 3 जूस निकलती है, एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में एसिडिक मीडियम देती है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, म्यूकस एसिडिक इफेक्ट से पेट को बचाती है। उसके बाद फूड कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से बाइल जूस आते हैं और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आते हैं। बाइल जूस एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, पेनक्रियाटिक जूस लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट डाइजेशन दे देता है। पूरी डाइजेशन हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गई, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद बची कुछ चीजें वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है बॉडी से, वेस्ट मटेरियल। ठीक है बच्चों, ये पूरी डाइजेशन हो गई। ये क्वेश्चन इससे बोर्ड में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। जय हिंद, हम मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।